हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कमेंट पर कुछ लोगों ने इस बात की जिज्ञासा जाहिर की थी कि आखिर किस तरीके से ये जो हमारी कुंडली के ग्रह होते हैं ये किस प्रकार से हमें फल प्रदान करते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारी कुंडली में ग्रहों का बलाबल देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रह कितने बली हैं। तो आपने अक्सर अगर अपना बर्थ चार्ट देखा हो, लगन कुंडली देखी हो, तो लगन कुंडली में आपने नीचे देखा होगा डिग्रीज़ लिखी हुई होती हैं सभी ग्रहों के आगे। तो उन डिग्रीज़ का क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है किसी ग्रह की डिग्री 0 होती है तो हम ये मान बैठते हैं कि वो ग्रह फल देने में सक्षम नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वस्तुतः ग्रहों के बलाबल के लिए ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं जिन्हें हम ग्रहों का षड्बल कहते हैं, तो उसको भी संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई ग्रह मान लीजिए आपका डिग्री में 0 डिग्री का है, लेकिन षड्बल में उसको 2 या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के बल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह आपको फल देने में सक्षम है। तो आइए देखें, बलों को समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री बल क्या होता है। देखिए, ये आपकी एक लगन कुंडली है और इस लगन कुंडली में नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ डिग्रीज़ लिखी होती हैं, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। तो उन डिग्रियों से हम क्या समझते हैं, क्या पहचानते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिग्री बल, कि अगर कोई ग्रह आपका 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री, यानी 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो वह बाल अवस्था उस ग्रह की कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में वो ग्रह आपको 25% ही रिजल्ट्स दे पाएगा। अब इसका क्या असर पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए अब आपके चतुर्थ स्थान से मकान बनने के योग बन रहे हैं और आपका मकान बनाने के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है उसका बलाबल 25% है, तो ऐसी स्थिति में आपका मकान निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, बहुत भव्य विशाल नहीं बन पाएगा, छोटा मोटा मकान बन पाएगा। तो इस तरीके से ग्रहों के बलाबल से उनके फल का संबंध सीधा होता है। इसी प्रकार से अब आप देखिए, जैसे ये यदि कोई ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में है तो हम ऐसे ये कहेंगे कि ये युवावस्था का ग्रह है और ऐसी स्थिति में वह 50% तक फल आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो वह पूर्ण युवावस्था उस ग्रह की कहलाती है और 100% फल देने में वो ग्रह सक्षम होता है। इसी प्रकार से 18 से 24 डिग्री के मध्य कोई ग्रह है तो वो प्रौढ़ावस्था कहलाएगी और वो ग्रह आपको 50% रिजल्ट देगा। और यदि कोई ग्रह 24 से 30% के डिग्री के मध्य है तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है और ऐसी स्थिति में वो आपको 25% रिजल्ट मात्र दे पाएगा। यदि हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह 0 से 3 या 28, 29, 30 डिग्री का है तो मान के चलिए वो ग्रह मृत अवस्था में है और कोई परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो डिग्री बल की बात हो गई, लेकिन डिग्री बल ही एकमात्र जिम्मेदार नहीं है ग्रहों के बलाबल के लिए। यद्यपि डिग्री का असर होता है, लेकिन फिर भी अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस में जाएं तो फिर हम षड्बल की बात करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने षड्बल के लिए हमसे आग्रह किया था कि षड्बल को डिटेल से समझाएं। यद्यपि इतनी डिटेल में कुंडली देखते समय इतना डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि षड्बल को गहन दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कई प्रकार के षड्बल के अंतर्गत भी बल होते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से आज इसको हम समझेंगे कि षड्बल कैसे होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है षड्बल। 6 प्रकार के बलों का योग होता है। इसमें सबसे पहले स्थान बल है। इसकी जो पावर होती है हम उसको रूपा में मेज़र करते हैं। स्थान बल को 8 रूपा प्राप्त हैं, दिशा बल को 1 रूपा, काल बल को 6.5, चेष्टा बल को 1, दृष्टि बल को 1, नैसर्गिक बल को 1। इस प्रकार से
किसी एक ग्रह का कुल षटबल 18.5 हो सकता है। और उसी को हम अगर मार्किंग कह लें या षष्ठ्यांश कह लें तो स्थान बल को 480 षष्ठ्यांश प्रदान किए गए हैं, दिशा बल को 60, काल बल को 390, चेष्टा बल को 60, दृष्टि बल को 60, नैसर्गिक बल को 60 और कुल 1110 षष्ठ्यांश एक ग्रह प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई ग्रह है जिसको 1110 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं तो वो फिर महाबली हो जाता है। और यद्यपि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि किसी को 1110 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस कुंडली के माध्यम से, ये आपके सामने जो लगन कुंडली दिख रही है, इस कुंडली के माध्यम से हम यहाँ पर एक उदाहरण को हल करने की कोशिश करेंगे, उसका बलाबल निकालने की कोशिश करेंगे कि षटबल में किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बुध ग्रह का बलाबल निकाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये लगन कुंडली है, प्रथम हाउस, जहाँ पर 3 नंबर की राशि मिथुन राशि लिखी हुई है, इसमें गुरु और बुध बैठे हुए हैं। तो देखिए हम 1 बाय 1 सभी बलों को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए बुध ग्रह का बलाबल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान बल की। तो स्थान बल के अंदर 6 प्रकार के बल कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है उच्च बल। उच्च बल क्या होता है कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यदि कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में बैठा होता है तो उसको षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं। कितने षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं उसके लिए ये देखिए 480 टोटल षष्ठ्यांश यहाँ पर थे। तो 480 को, चूँकि यहाँ पर ये बल हैं 6 प्रकार के, इससे हमने इसको डिवाइड करके और ये निकाला है, प्रत्येक बल को जो है वो 16 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए उच्च बल, तो यहाँ हम उच्च बल की बात कर रहे थे। उच्च बल में बुध की उच्च राशि जो है वो 6 नंबर की राशि होती है। 6 नंबर की राशि में बुध उच्च का होता है। यहाँ बुध 3 नंबर की राशि में बैठा है तो ये उच्च का नहीं है, इसलिए हमने इसे 0 अंक प्रदान किए हैं। उसके बाद नंबर 2 पर सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गीय बल स्थान बल के अंतर्गत ही आता है। इसको निकालने के लिए हमें ये 5 प्रकार के चार्ट्स देखने पड़ते हैं। होरा, D1, D7, D9 और ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें इनका टोटल जो बलाबल का जो षष्ठ्यांश है वो 480 है। उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 96 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 5 से इसलिए डिवाइड किया है कि ये 5 प्रकार के बल इसके अंदर सम्मिलित हैं। और उसके बाद उसे हम ये जो हमारे होरा और D1, D7, D9, D10, D12, D13 हैं, इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड किया है तो 16 आता है। 16 और मान लीजिए कि सप्तवर्गीय बल बुध को 3 चार्ट्स में प्राप्त हो रहे हैं तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48 हमारा आ जाएगा। 48 षष्ठ्यांश इसको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे प्रकार का बल है ओज युग्मायुग्म बल। ओज युग्मायुग्म बल क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि विषम राशियों में ग्रह बैठा हुआ है या सम राशियों में। यदि सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शनि विषम राशि में बैठे होते हैं तो ये बली होते हैं और इनको 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र और चंद्रमा सम राशि में बैठे होते हैं तो इनको 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं। तो इस कुंडली का नाम देखें तो बुध 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है जो कि एक विषम राशि है। तो इस प्रकार से यहाँ बुध को ओज युग्मायुग्म बल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इसको 15 षष्ठ्यांश प्रदान किए गए हैं। इसके बाद चौथे प्रकार का स्थान बल के अंदर हमारा बल है केंद्र बल। ये केंद्र बल हमने आपको बताया था कि ये जो आपके 1, 4, 7, 10 ये जो भाव होते हैं ये आपके केंद्र भाव कहलाते हैं। 1, 4, 7, 10 देखिए मैंने लिखा हुआ है। और 2, 5, 8, 11 यानी दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, 11वां घर ये पणफर कहलाते हैं। और 3, 6, 9, 12 ये अपोक्लिम कहलाते हैं। तो यदि कोई ग्रह जिसका हम बलाबल निकाल रहे हैं वो केंद्र में बैठा हुआ है तो उसको 60 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। यदि पणफर में बैठा हुआ है तो 30 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे।
और यदि अपोक्लिम भाव में बैठा हुआ है तो 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बुध की स्थिति देखें तो बुध हमारा केंद्र में बैठा हुआ है, पहले घर में बैठा हुआ है, इसलिए हमने इसको 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए हैं। उसके बाद द्रेष्काण बल। द्रेष्काण बल क्या होता है कि एक राशि को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक राशि का जो कुल डिग्री होती है वो 30 डिग्री होती है और 3 भागों में यदि बांट लेंगे तो वो 10-10 डिग्री की हो जाती है। तो द्रेष्काण कुंडली से इसको देख करके हम एनालाइज करते हैं। यदि सूर्य, मंगल, गुरु प्रथम द्रेष्काण में बैठे हुए हैं तो ये बली होते हैं। द्वितीय द्रेष्काण में शनि और बुध बली होते हैं। तृतीय द्रेष्काण में चंद्र और शुक्र बली होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बुध है हमारा द्रेष्काण कुंडली में यदि देखा जाए तो मान लीजिए ये द्वितीय द्रेष्काण में बैठा हुआ है, तो ये बली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हमने इसको 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए हैं। तो ये स्थान बल आपका हो गया। स्थान बल में कुल षष्ठ्यांश 480 प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा बल है दिशा बल। तो दिशा बल के लिए ये देखिए, इस कुंडली को आप देखिए कि पूर्व दिशा की ओर गुरु और बुध बली होते हैं। बाईं ओर उत्तर की दिशा में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। नीचे पश्चिम की दिशा में शनिदेव बली होते हैं और दक्षिण की दिशा में सूर्य और मंगल बली होते हैं। ये दिशा बल कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो पूर्व में गुरु और बुध बली होते हैं और बुध पूर्व की ही दिशा में बैठे हुए हैं, इसलिए इनको पूरे 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए गए हैं। तीसरे प्रकार का बल है हमारा काल बल। काल बल के अंदर यदि डिटेल एनालिसिस करेंगे तो 9 प्रकार के बल इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ये 9 प्रकार के बल लिखे हुए हैं। नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्ष बल, मास बल, वार बल, होरा बल, अयन बल और युद्ध बल। तो इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, ये नतोन्नत बल क्या होता है। नतोन्नत बल ये होता है कि यदि किसी जातक का जन्म दोपहर के 12 से 2 के मध्य होता है तो ऐसी स्थिति में उसको नतोन्नत बल प्राप्त हो जाता है। तो यदि इस कुंडली के नरम देखें तो दशम हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है, ये पहले घर में यदि सूर्य होता है तो इसका मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजे का जन्म होता है। दूसरे घर में बैठा होता है तो 6 से 8 का जन्म होता है और तीसरे घर में बैठा होता है तो लगभग 8:30 से लेकर के 10:30, 11, 11:30 मौसम के अनुसार जन्म होता है। और यदि चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 11:45, 12 से लेकर के 2 के मध्य का जन्म है। तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में चूँकि दोपहर का जन्म है, सूर्य दशम हाउस में बैठे हुए हैं, तो बुध को यहाँ पर नतोन्नत बल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए गए हैं। दूसरा है पक्ष बल। तो यदि कुंडली का हम पूर्ण विवरण देखेंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाता है जन्म कुंडली के अंदर कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है। यदि शुक्ल पक्ष में जातक का जन्म हुआ है तो यहाँ पर 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए जाते हैं और कृष्ण पक्ष में यदि जन्म होता है तो कोई षष्ठ्यांश प्रदान नहीं किया जाता है। उसके बाद तीसरे प्रकार का बल है त्रिभाग बल। त्रिभाग बल क्या होता है कि इसमें हम दिन को 3 भागों में बांट लेते हैं। जैसे दिन में 3 भाग बांट लेते हैं और रात में भी 3 भाग बांट लेते हैं। यदि दिन के प्रथम भाग में जन्म होता है तो बुध बली होता है, द्वितीय भाग में सूर्य, तृतीय भाग में शनि, रात्रि के प्रथम भाग में चंद्र, द्वितीय भाग में शुक्र और तृतीय भाग में मंगल बली होते हैं। तो यहाँ पर बुध चूँकि ये दिन का जन्म है तो प्रथम भाग में बुध बली हैं, इसलिए इनको 60 षष्ठ्यांश प्रदान किए गए हैं। फिर देखते हैं वर्ष बल। वर्ष बल क्या होता है कि जिस वर्ष में बालक का जन्म हुआ है उस वर्ष का यदि पहला दिन बुधवार रहा होगा तो बुध को यहाँ पर 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मास बल देखा जाता है। जिस मास में
जिस महीने में बच्चे का जन्म हुआ है उस महीने का पहला दिन यदि बुध रहा है तो 30 षष्ठ्यांश उसको प्राप्त होते हैं। वार बल भी इसी प्रकार से देखा जाता है कि यदि बच्चे का जन्म बुध के दिन ही हुआ है और बुध का ही हम बलाबल निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 45 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं और अन्यथा की स्थिति में 0 प्राप्त होते हैं। होरा बल, यदि होरा कुंडली में बुध बली है तो 60 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। आयन बल, आयन 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। यदि उत्तरायण में बालक का जन्म है तो 60 षष्ठ्यांश यहाँ प्राप्त होंगे। युद्ध बल, युद्ध बल कैसे देखा जाता है, यहाँ पर कुंडली में फिर से आते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु और बुध। चूँकि हम बुध का बलाबल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे कि गुरु और बुध में कौन बली है, किसकी डिग्री ज़्यादा है। मान लीजिए बुध की डिग्री 10 डिग्री है और गुरु की डिग्री 3 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है वो गुरु से युद्ध में विजयी हो रहा है। तो यदि बुध की डिग्री ज़्यादा है तो यहाँ पर बुध को युद्ध बल भी प्राप्त हो जाएगा जो कि 60 षष्ठ्यांश होगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बल आपके हो गए, स्थान बल, दिशा बल, काल बल। अब इसके बाद चौथा बल है चेष्टा बल। चेष्टा बल, यदि कुंडली के अंदर कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है और उसका बलाबल हम निकाल रहे हैं तो रेट्रोगेट यानी कि वक्री ग्रह जो होता है वो स्वयं से कई गुना ज़्यादा अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करता है, यानी वक्री होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि बुध कुंडली के अंदर वक्री है, तो ऐसी स्थिति में वक्री होने की स्थिति में इसको 60 षष्ठ्यांश मिलेंगे। यदि ये वक्री नहीं होगा तो इसको 0 प्राप्त होगा। दृष्टि बल, दृष्टि बल क्या होता है कि शुभ ग्रहों से दृष्ट यदि ग्रह है तो उसको 60 षष्ठ्यांश प्राप्त होते हैं। अब कैसे हम देखते हैं कि शुभ ग्रह से दृष्ट है, देखिए यहाँ लगन कुंडली के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लें शुभ ग्रह कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था केंद्र और त्रिकोण के जो घर होते हैं वो शुभ घर होते हैं। तो त्रिकोण में हम अगर देखें 1 2 3 4 5, 5वें हाउस को अगर हम देखें तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 7, इसका स्वामी है शुक्र। और 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर बुध के ऊपर हमें दृष्टि देखनी है किस किस की है। तो यहाँ पर आप देखें शुक्र यहाँ पर शुभ है, लेकिन शुक्र की दृष्टि बुध पर नहीं पड़ रही है। दूसरा हमारा 9वें स्थान का स्वामी शनि है और शनि चूँकि त्रिकोण के स्वामी हैं और 7वें हाउस में बैठ करके शनि एक शुभ ग्रह इस कुंडली के अंदर है और बुध पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण ये हम कह सकते हैं कि शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर बुध को 60 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। ये देखिए 60 षष्ठ्यांश। इसके बाद नैसर्गिक बल अगर हम देखें तो नैसर्गिक बल क्या होता है, नेचुरल पावर्स जो होती हैं इसके अंदर सबसे बली सूर्य माना जाता है। इसमें क्रमबद्ध रूप से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बली सूर्य होता है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु। ये 4 नंबर तक जो है यदि ग्रह कोई है जिसका हम बलाबल निकाल रहे हैं तो उसको 60 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे। और बुध, मंगल और शनि अगर हैं तो उनके षष्ठ्यांश इनके आधे होते हैं, 30 षष्ठ्यांश होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुल षष्ठ्यांश ऊपर से लेकर के नीचे तक 6 प्रकार के बलों में बुध को प्राप्त हुए हैं, उन सब का हम योग कर लेते हैं जो 843 आता है आउट ऑफ 1110। तो ये काफ़ी षष्ठ्यांश इसको प्राप्त हुए हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इस कुंडली के अंदर बुध एक महाबली ग्रह है। और जब कभी इस जातक की जिसकी ये कुंडली है बुध की महादशा या अंतरदशा उसके जीवन काल में आएगी तो बुध बहुत अच्छे परिणाम उसको प्रदान करेगा। बुध यहाँ पर लगन का स्वामी है और चतुर्थ स्थान का स्वामी है। तो बुध अपनी दशा अंतरदशा में यहाँ पर जातक के शरीर को, मन को स्वस्थ रखेगा। इसके अलावा चतुर्थ स्थान से वाहन, मकान, प्लाट, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी और माता से संबंध भी बेहतर रहेंगे।
तो इस तरीके से हमने मित्रों इस वीडियो के अंदर ये देखा कि किस तरीके से किसी भी ग्रह का षटबल डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। ये हमने एक ग्रह का आपको निकाल करके दिखाया। इसी तरीके से हर ग्रह का बलाबल निकाला जाता है और उसे कैलकुलेट करके अंकों में मैथमेटिकली इस तरीके से किया जाता है। यद्यपि कुंडली का विश्लेषण करते समय इतना डिटेल नहीं किया जाता है, हालांकि जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद षटबल की गणना करते हैं। तो मैंने यद्यपि थोड़ी ये षटबल की गणना थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता है, फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत षटबल निकालने में आए, कोई समस्या आए, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। आपका बहुत स्वागत है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। इसके आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो अब हम सीधे कुंडली एनालिसिस पर आएंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हृदय तल से।